नमस्कार दोस्तों। आज बातचीत करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑफ लेवल 7। ठीक है, लेवल 7 की वैकेंसी होती है और आपके जो पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके, 44,900 से 1,42,400। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहता है, क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, BSc नर्सिंग BSc नर्सिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अथवा क्या बोलता है, अथवा में BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और क्या बोल रहा है, और इसके साथ में आपको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। कुल मिला के आपको बोल रहा है कि BSc नर्सिंग होना चाहिए और आपको स्टेट अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से क्या है, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। और क्या, या आपके पास दूसरी चीज़ या तो क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये तो आपके पास GNM का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, और आपको रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपको नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। और आपके साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कहाँ से 2 ईयर एक्सपीरियंस होता है, जहाँ 50 बेड वाला हॉस्पिटल है, वहाँ से आपको उस हॉस्पिटल से आपको आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है 18 से 40 साल एज है। और द एज का कैलकुलेशन क्या है, 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बातचीत करते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो नंबर ऑफ़ टोटल न्यू वैकेंसी 500 हैं और प्लस 35 बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि 535 वैकेंसी है। इसमें UR का 200 पद है, EWS का 50, OBC का 165 है। 165 में 135 न्यू है और 30 बैकलॉग है। SC का 109 है, इसमें 105 न्यू है और 4 बैकलॉग है। ST का 11 वैकेंसी है, जिसमें 10 न्यू है और 1 बैकलॉग है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बातचीत करेंगे तो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 4% का रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 2% का रिजर्वेशन रहता है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बातचीत करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बातचीत करते हैं तो UR के लिए 2,360 रुपया, UR के लिए, OBC और EWS के लिए 2,360 रुपया, और SC ST के लिए कितना है, 1,416 रुपया। आगे इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सेकेंड नंबर पर फिलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ द फॉर्म। थर्ड नंबर पर है अपलोडिंग स्कैन फोटो, सिग्नेचर एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ नंबर पे है स्टेट पेमेंट ऑफ फी एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। और फिफ्थ नंबर पर क्या है, प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जनरल कंडीशन क्या है, आपका जो अप्लाई करने का डेट है 23 फरवरी 2024 से 14 मार्च 23 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। आगे चलते एज क्राइटेरिया में आपका SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट who opted to apply the unreserved vacancy will not be eligible for age relaxation as otherwise allowed to these belongings of the
कैटेगरीज, यानी कि जो अनरिजर्व वैकेंसी में फॉर्म भरता है उसके लिए कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, और अदर कैटेगरी में अगर भरता है तो उनको छूट दी जाएगी, यानी एससी में, एसटी में, ओबीसी में, और यह पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो वहाँ पर एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कास्ट ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको लाना होगा, और जो आपका जो कास्ट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 सितंबर 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करते समय? तो लेटेस्ट स्कैंड पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए। सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10th होना चाहिए, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका दिया रहता है आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के केस में इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स मीन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी अदर सर्टिफिकेट, यदि कोई दूसरा सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो भी होना चाहिए। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी ही होना चाहिए। हाँ, क्या कहता है कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसा क्या रहेगा? तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 3 आवर्स, यानी कि टेस्ट जो है आपका 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट का। 200 MCQ क्वेश्चन होंगे और 600 मार्क का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। और दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 170 MCQ रिलेटेड टू द नर्सिंग सब्जेक्ट, और जो 170 क्वेश्चन होंगे वो आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और 30 क्वेश्चन जो होंगे उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल EWS एंड OBC द 40% एंड SC ST 35%। मार्क सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन, और एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, और साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी 15 क्वेश्चन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 15 क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 15 क्वेश्चन, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 15 क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 15 क्वेश्चन, मिडवाइफरी एंड जाइनोलॉजिकल नर्सिंग 15 क्वेश्चन, नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स 15 क्वेश्चन, प्रोफेशनल ट्रेंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन, एंड फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग एंड फर्स्ट एड द 20 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन इज द 200 एंड टोटल नंबर इज द 600। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।